इस कथा की जड़ें उस समय से जुड़ी हैं जब सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव घोर वैराग्य में चले गए थे। तारकासुर के अत्याचार से त्रस्त देवताओं ने शिव को योग से जगाने के लिए कामदेव को भेजा। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने के बाद शिव के परम गण चित्रकर्मा ने उस भस्म को एकत्रित किया। कौतुकवश उसने उस भस्म से एक पुरुष की आकृति बनाई। जैसे ही वह आकृति पूर्ण हुई, भगवान शिव की क्रोधाग्नि के अंश ने उस पुतले में प्राण फूंक दिए। वह साक्षात रुद्र के क्रोध और कामदेव की भस्म का सम्मिश्रण था। उस बालक ने जन्म लेते ही महादेव की घोर स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, तुम्हें आधा बल तुम्हारे शत्रु से प्राप्त होगा और तुम पर कोई भी साधारण अस्त्र प्रभाव नहीं करेगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक का नाम भंड रखा, क्योंकि वह शिव के गणों के भंड प्राक अंश से बना था। लेकिन उसके भीतर सात्विकता का अभाव था। वह धीरे धीरे असुर प्रवृत्तियों से घिर गया और भंडासुर कहलाया। भंडासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। उसने समुद्र के बीचों बीच शून्यक नामक एक विशाल नगर बसाया। उसके दो भाई थे, विशुक्र और कुटिलक्ष। भंडासुर ने स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल पर विजय प्राप्त कर ली। उसने देवताओं को बंदी बना लिया और यज्ञों का भाग स्वयं लेने लगा। उसने समस्त संसार से आनंद और सृजन की शक्ति को सोख लिया। स्त्रियां बांझ होने लगी, फूल खिलना बंद हो गए और ऋषियों का तप भंग होने लगा। पूरा ब्रह्मांड एक जड़वत स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि भंडासुर साक्षात अविद्या अज्ञान का प्रतीक था। जब भंडासुर का अत्याचार असहनीय हो गया, तब देवराज इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया कि केवल आदि शक्ति ही इस संकट से उबार सकती हैं, लेकिन वे निर्गुण निराकार हैं। उन्हें सगुण रूप में प्रकट करने के लिए महायाग करना होगा। हिमालय की कंदराओं में देवताओं ने एक विशाल यज्ञ कुंड बनाया, जिसे चिदग्नि कुंड, चेतना की अग्नि कहा गया। देवताओं ने अपनी सत्ता, अपना तेज और अंत में अपने मांस और रक्त की आहुति देना स्वीकार किया। जैसे ही देवताओं ने स्वयं को समर्पित करने का संकल्प लिया, उस दिव्य अग्नि से एक अलौकिक सुगंध फूट पड़ी। तभी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशपुंज के साथ अग्नि के मध्य से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ, चक्राज रथ। उस रथ पर आसीन थी महात्रिपुर सुंदरी। उनका स्वरूप ऐसा था जिसका वर्णन शब्दों में असंभव है। उनके 4 हाथ थे, जिनमें उन्होंने पाश, अंकुश, पुष्प, धनुष और पंचबाण, 5 इंद्रियों के प्रतीक धारण किए थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उनकी मुस्कान में पूरे ब्रह्मांड का वात्सल्य और सौंदर्य समाया था। देवताओं ने स्तुति की, जय जय हे महिषासुर मर्दनी नहीं, अपितु भंड प्राणहंत्री माता ललिता। देवी प्रकट तो हो गई थी, लेकिन सृष्टि के नियम के अनुसार शक्ति को शिव के साथ संयुक्त होना था ताकि सृजन पुनः प्रारंभ हो सके। देवी के सम्मुख साक्षात परम शिव ने महाकामेश्वर का अत्यंत सुंदर रूप धारण किया। देवताओं ने हर्षोल्लास के साथ कामेश्वर और कामेश्वरी का विवाह संपन्न कराया। इस मिलन से ही ब्रह्मांड में पुनः चेतना और आनंद का संचार हुआ। देवी ने अपने निवास के लिए श्रीचक्र के आकार के एक दिव्य नगर की रचना की, जिसे मणिद्वीप या श्रीपुर कहा जाता है। ये स्थान 7 समुद्रों के पार और सभी लोकों से ऊपर स्थित है। यहाँ देवी अपनी शक्तियों वाराही, प्रधान सेनापति और श्यामला मंत्री के साथ विराजती हैं। जब भंडासुर को समाचार मिला कि देवताओं ने एक नारी को अपना रक्षक नियुक्त किया है, तो वह अट्टहास कर उठा। उसे अपने वरदान और शौर्य पर इतना गर्व था कि उसने इसे देवताओं की कायरता माना। उसने अपने सेनापति कुटिलक्ष को आज्ञा दी कि वह उस सुंदरी को बंदी बना कर ले आए। भंडासुर की सेना के सामने देवी ललिता ने अपनी अंगुलियों के नखों से अनंत शक्तियों को प्रकट किया। उनकी प्रधानमंत्री बनी देवी श्यामला मातंगी, जो संगीत और बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं। वे गयचक्र नामक विशाल रथ पर सवार हुई। उनकी प्रधान सेनापति बनी देवी वाराही दंडनाथा, जो संहार और बल की प्रतीक है। वे किरचक्र वाराह मुखी रथ पर आरूढ़ हुई। उनके साथ नित्या देवियां, अनिमा, लघिमा जैसी सिद्धियां और करोड़ों योगिनियां शस्त्रों से सज्जित होकर रणभूमि की ओर बढ़ी। देवी की सेना ने भंडासुर के अभेद्य नगर शून्य को चारों ओर से घेर लिया। आकाश वाद्य यंत्रों की गर्जना और शंखों के नाद से गूंज उठा। ये युद्ध केवल 2 सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि विद्या ज्ञान और अविद्या अज्ञान के बीच का महासंग्राम था। भंडासुर ने अपने 30 पुत्रों को युद्ध में भेजा। ये 30 पुत्र मनुष्य के भीतर के 30 विकारों जैसे मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि के प्रतीक थे।
जब भंडासुर के पुत्रों ने देवी की सेना पर मायावी अस्त्रों से प्रहार किया, तब 9 वर्ष की बालिका के रूप में देवी बाला त्रिपुर सुंदरी ललिता माता की पुत्री रूप ने युद्ध में प्रवेश की आज्ञा मांगी। यद्यपि माता ललिता वात्सल्य से भरी थीं, किंतु धर्म की रक्षा हेतु उन्होंने अपनी इस बाला शक्ति को अनुमति दी। देवी बाला ने अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर भंडासुर के सभी 30 पुत्रों का एक ही दिन में वध कर दिया। ये दृश्य देखकर देवताओं ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि यह सिद्ध हो गया कि ज्ञान की एक छोटी सी किरण भी अज्ञान के बड़े समूहों को नष्ट कर सकती है। भंडासुर के 2 भाई विशुक्र और कुटिलक्ष मायावी विद्याओं के ज्ञाता थे। विशुक्र ने जयविघ्न नामक एक यंत्र का निर्माण किया और उसे रात के अंधेरे में देवी की सेना के शिविर में छिपा दिया। इस यंत्र के प्रभाव से देवी की सेना आलस्य, निद्रा और विस्मृति में डूब गई। तब माता ललिता ने भगवान गणेश का आह्वान किया। माता के मुख की कांति से महागणपति प्रकट हुए, जिन्होंने अपने दंत से उस विघ्न यंत्र को चूर चूर कर दिया। मार्ग निष्कंटक होते ही देवी मंत्रिनी श्यामला ने अपनी बुद्धि और बाणों से विशुक्र का अंत किया। देवी दंडनाथा वाराही ने अपने हल और मूसल से कुटिलक्ष को यमलोक भेज दिया। अब भंडासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसने अपनी माया से ऐसे असुरों को उत्पन्न किया जो पूर्व जन्मों के शत्रुओं, जैसे हिरण्याक्ष, रावण, कंस के समान शक्तिशाली थे। भंडासुर ने जब अंधकार अस्त्र चलाया, तो माता ने अपने एक कटाक्ष से सूर्य अस्त्र प्रकट किया। जब उसने मृत्यु अस्त्र का प्रयोग किया, तो देवी ने अपनी हंसी से अमृत वशिनी शक्ति का संचार किया। अंत में भंडासुर ने महासुर नामक एक भयानक माया रची, जिससे हजारों असुर योद्धा पैदा होने लगे। तब माता ललिता ने अपनी 10 उंगलियों के नखों से दशावतार मत्स्य से लेकर कल्कि तक को प्रकट किया। इन अवतारों ने भंडासुर की सेना का समूल नाश कर दिया। अंततः देवी ललिता ने अपने धनुष पर महाकामेश्वर अस्त्र का संधान किया। यह अस्त्र साक्षात शिव की संहारक शक्ति और पराशक्ति का मिश्रण था। जैसे ही यह अस्त्र छूटा, उसने भंडासुर के हृदय को भेद दिया। भंडासुर का अहंकार जलकर भस्म हो गया और उसकी आत्मा माता के तेज में विलीन हो गई। जैसे ही भंडासुर मरा, उसका मायावी नगर शून्य अदृश्य हो गया और पूरा ब्रह्मांड पुनः प्रकाशमान हो उठा। कामदेव को पुनः जीवन दान मिला अशरीरी रूप में, जिससे सृष्टि में प्रेम और सृजन का प्रवाह फिर से शुरू हुआ। विजय के पश्चात सभी देवताओं ने ऋषि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में माता की स्तुति की। इसी समय ललिता सहस्रनाम और ललिता त्रिशती का प्राकट्य हुआ। देवी ललिता अपने दिव्य निवास मणिद्वीप में पुनः प्रतिष्ठित हुई, जहां वे आज भी कामेश्वर के साथ अर्धपर्यंत आसन पर विराजमान हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर का भंडासुर, अहंकार और वासना तभी नष्ट हो सकता है जब हम अपनी इंद्रियों, पंचबाण और मन धनुष को उस परम चेतना ललिता को समर्पित कर दें। इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ललिता महात्म्यम संपूर्णम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।